नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। श्रीलंका ने ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पर हेल्प मांगी है इंडिया से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लेकर। यहां पे आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, श्रीलंका सीक्स इंडियन सपोर्ट। और ये ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मली बस एक स्टेटमेंट दी है गवर्नमेंट लेवल पर। यहां पे आप देखोगे श्रीलंका हैज ऑफिशियली सॉट इंडिया सपोर्ट अहेड ऑफ UNHRC सेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रीलंका ने ओपनली यहाँ पर कहा है, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है कि हमने वैसे हेल्प तो काफ़ी कंट्री से मांगी है, सबको हम कह रहे हैं कि हमारी मदद कर लेना क्योंकि आने वाला टाइम काफ़ी ख़राब होगा, मगर पहला देश जिससे हमने हेल्प मांगी है यहाँ पर ये है इंडिया। यहाँ पे आप देखोगे ये स्टेटमेंट है श्रीलंका के फॉरेन सेक्रेटरी की। ये यहाँ पर कह रहे हैं हमने स्पेशल कम्युनिक भेजा है टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सीकिंग हिज हेल्प। तो सीधा मोदी जी के टेबल पर यह लेटर आया होगा कि प्लीज हेल्प द श्रीलंकन गवर्नमेंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मदद श्रीलंका ने ओपनली मांगी है इमरान खान का पार्लियामेंट एड्रेस कैंसिल करने के बाद। इस टॉपिक पर बाय द वे एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स कि किस तरीके से श्रीलंका ने इमरान खान का जो एड्रेस था उनके पार्लियामेंट का वो कैंसिल कर दिया, इस बात को लेकर कि कहीं ये फिर से अपना कश्मीर का प्रोपेगेंडा यहाँ पर स्टार्ट ना कर दे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि श्रीलंका ने हेल्प किस इशू पर मांगी है और क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है श्रीलंका की हेल्प करना या नहीं। श्रीलंका ने हेल्प मांगी है UN राइट्स चीफ के इशू को लेकर। आज के समय जो UN ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द श्रीलंका पर इनके आर्मी जनरल पर सैंक्शंस इंपोज किए जाएं। यहाँ पे आप देखोगे द हिंदू का आर्टिकल है जनवरी 28, 2011 का। यहाँ पे लिखा है कि UN ह्यूमन राइट्स चीफ सीक्स सैंक्शंस अगेंस्ट श्रीलंका जनरल्स। और UN ह्यूमन राइट्स चीफ तो ये भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो और श्रीलंका के जो आर्मी जनरल्स हैं, जो इनके आर्मी मेजर्स हैं, इवन कई जो इनके सोल्जर्स हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से केस चले। ओके, सो श्रीलंका की आर्मी ने ऐसा क्या कर दिया कि UN ह्यूमन राइट्स चीफ चाहते हैं कि जल्द से जल्द सैंक्शन लगे श्रीलंका पर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं श्रीलंकन सिविल वॉर की। अब श्रीलंकन सिविल वॉर क्या है ये जानने से पहले श्रीलंका को बेसिकली आपको समझना होगा इनकी आबादी कैसे बटी है। श्रीलंका की आबादी आज के समय 2 करोड़ 20 लाख के आसपास और श्रीलंका में प्राइमरली 2 एथनिसिटी के लोग आपको मिलेंगे। रिलीजन अलग चीज होती है, कोई हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट हो सकता है, दैट इज डिफरेंट। एथनिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं हम यहाँ पे रेस की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, रेस एथनिसिटी की। तो 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, एक तो है सिन्हाला, दूसरे श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल और मूर भी हैं, मगर प्राइमरली आप कह सकते हैं यहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है या तो है यहाँ पर श्रीलंकन तमिल या फिर सिन्हाला। अच्छा, दोनों में फर्क क्या होता है? देखो जरा फर्क होता नहीं है। अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको अगर बताऊं तो कुमार संगकारा के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस श्रीलंकन क्रिकेटर हैं, ये सिन्हालीज हैं, ठीक है, इनकी एथनिसिटी है सिन्हाला। और जो मुरलीधरन है बहुत ही फेमस ऑफ स्पिनर फ्रॉम श्रीलंका, ये है एक श्रीलंकन तमिल। सो श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हालीज में ज्यादा डिफरेंस है नहीं लुक्स के हिसाब से, लुक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। कल्चर के हिसाब से डिफरेंस है, लैंग्वेज काफ़ी हद तक डिफरेंट है, क्यूजीन भी कुछ हद तक डिफरेंट है, मगर ऑल टुगेदर आज के समय आप अगर देखो तो इतना डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। नाउ अगर हम कंट्री को देखें रीजन के हिसाब से जो दोनों एथनिक ग्रुप्स हैं बिल्कुल अलग जगह पे रहते हैं। जो ज़्यादातर श्रीलंकन तमिल्स हैं ये आपको मिलेंगे नॉर्दर्न एरिया में। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स। नीचे का जो सारा एरिया यहाँ पे प्रिडोमिनेटली आपको मिलेंगे सिन्हलीज लोग। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं अच्छा तो नॉर्थ श्रीलंका में रहते हैं श्रीलंकन तमिल, इंडिया में भी हमको पता है कि तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पे तमिल बोली जाती है, तो क्या यहाँ पर दोनों के रिलेशन अच्छे हैं? मतलब कि जो इंडियन तमिल्स हैं क्या उनकी एक अफेक्शन, एक एफिनिटी, एक प्यार है टुवर्ड्स श्रीलंकन तमिल? देखिए ऑब्वियसली होगा, सेम भाषा है, ऑलमोस्ट सेम कल्चर है। कई इंडियन तमिल्स हैं जिन्होंने शादी कर रखी है विद श्रीलंकन तमिल्स। फॉर एग्जांपल मुरलीधरन जो है श्रीलंकन ऑफ स्पिनर, उनकी पत्नी इंडियन तमिलियन है। तो इससे जो बेसिक स्ट्रक्चर है एथनिसिटी का ये आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं सिविल वॉर की। श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल्स हैं इनको हमेशा से ये फीलिंग थी कि इनको प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज नहीं मिलते। अगर बजट बनता है तो सारे स्कूल्स, सारी सड़कें जो सिन्हालीज एरिया में है वहाँ पे बनाते हैं, इनके यहाँ प्रॉपर डेवलपमेंट ये कराते नहीं है। अपने ही देश में इनको एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलता है। तो इस बात को लेकर कई जो श्रीलंकन तमिल्स थे ये खुश थे नहीं। धीरे धीरे इनका गुस्सा इतना बढ़ता गया कि एक टाइम पर इनकी एक खुद की फौज खड़ी हो गई जिसका नाम था LTTE। LTTE का सिंपल यहाँ पे एक गोल था कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके लिए एक इंडिपेंडेंट देश बनाए, मतलब कि श्रीलंका का बंटवारा करके सिन्हालीज के लिए अलग देश और जो श्रीलंकन तमिल हैं उनके लिए अलग देश। और ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था श्रीलंका की सरकार के लिए, क्योंकि एक ग्रुप कह रहा था कि हम आपके देश को तोड़ेंगे। तो इसी बात पे वॉर स्टार्ट हो गई। एक तरफ श्रीलंकन आर्मी,
एक तरफ LTTE और कई दशकों तक ये वॉर चली और LTTE देखो बहुत ही ज़्यादा फिरोशियस अग्रेसिव ग्रुप था। इन्होंने ओवर द इयर्स बहुत नुकसान पहुंचाया श्रीलंकन आर्मी को। सिचुएशन एक बार को इतनी खराब हो गई थी कि श्रीलंका ने इंडिया को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ जो पीस कीपिंग फोर्सेस है ये आप भेजो हमारे देश में, हम अभी के लिए LTTE को संभाल नहीं पा रहे। इंडिया ने अपने सोल्जर्स भेजे और कई इंडियन सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हो गए इन श्रीलंका LTTE से लड़ते वक्त। और जब इंडिया के सेक्रीफाइसेस के बाद श्रीलंका में कुछ स्टेबिलिटी आई, LTTE कुछ कंट्रोल में आया, इमीडिएटली श्रीलंका की सरकार ने यह कहा कि अब हमारी प्राइड जाग गई है, हमारा स्वाभिमान जाग गया है, हम नहीं चाहते कि इंडिया की फौज हमारे देश में काम करे, तो आप लोग प्लीज़ वापस जाइए। ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा शौक था। हमें उम्मीद थी कि एक बार इंडियन मिलिट्री यहाँ पे पहुँच गई है तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक मिलिट्री बेस मिल जाए या फिर परमानेंटली इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे रहे, मगर श्रीलंका ने बहुत ही जल्द यहाँ पर यू टर्न ले लिया एक बार इनका जब काम निकल गया। एक बार जब इंडिया ने LTTE को काफ़ी कमज़ोर कर दिया, उसके बाद श्रीलंका की आर्मी ने आराम आराम से इनको घेर कर इनको 2009 तक कर दिया था ख़त्म। अब एक बार जब इन्होंने LTTE को ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद जो कई गांव थे श्रीलंका में ऑल ओवर जहां पर श्रीलंकन तमिल्स रहते थे, वहां पे बताया जाता है कि बहुत ही बड़े स्केल पर वॉर क्राइम्स हुए हैं। श्रीलंका की आर्मी गई, रैंडमली लोगों को मार दिया, कई जगह मास रेप्स की बात होती है, बच्चों को मारा गया। तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये चाहता है कि श्रीलंका की सिविल वॉर के अंत में जो वॉर क्राइम्स किए हैं श्रीलंकन आर्मी ने श्रीलंकन तमिल्स पर, उस पर होनी चाहिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। और इस चीज़ की डिमांड दुनिया भर के तमिलियंस कर रहे हैं बहुत ही लंबे समय से। यहाँ पे आप देखोगे ये प्रोटेस्ट हो रहा है USA में, यहाँ पर लिखा है कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग मिसिंग हैं। ये कोई वॉर क्राइम नहीं था, एक दो इन्होंने गांव को अटैक नहीं किया, एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक जेनोसाइड हुआ है श्रीलंकन तमिल्स का। ये कई ग्रुप्स कहते हैं श्रीलंका में भी, इंटरनेशनली भी। तो UN यहाँ पे इंटरवेंशन करना चाहता है और UN के हिसाब से इनके पास आज के समय काफ़ी सबूत भी हैं। श्रीलंकन आर्मी जनरल इनके मेजर्स के अगेंस्ट कि इन्होंने बिल्कुल 79 लोगों पे गोलियां चलाई है, उन पे अत्याचार किए हैं और अब टाइम आ चुका है कि जो विक्टिम्स थे उनको प्रॉपर जस्टिस भी मिले। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि श्रीलंका की गवर्नमेंट के अगेंस्ट अचानक से UN 2021 में इतना अग्रेसिव क्यों हो गया। देखो इससे पहले क्या था कि श्रीलंका के जो भी प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ये कहते रहे UN को कि देखो हम मानते हैं कुछ गलतियाँ हुई थी, हम उसको देख रहे हैं, कोई हमको सबूत मिलता है हम अपने लोगों को पनिश करेंगे। ये इनकी स्टेटमेंट थी, काफ़ी सॉफ्ट स्टांस। अब क्या है कि जो इनके नए प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजापक्सा, इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि लोग कहते हैं कि लोग मिसिंग है, कुछ मिसिंग नहीं था, वो लड़ रहे थे हमारी आर्मी के अगेंस्ट, हमने उनको मार दिया, कोई आदमी मिसिंग नहीं है, कोई मास ग्रेव नहीं है। अब जो ये स्टेटमेंट है बहुत ही इनसेंसिटिव है और UN ने इसी स्टेटमेंट के बाद ये डिसाइड कर लिया कि बिल्कुल सैंक्शन तो लगने चाहिए श्रीलंका पर और इनकी आर्मी पर। और बाय द वे श्रीलंकन आर्मी ने जो तमिल्स के अगेंस्ट किया है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कई बुक्स भी हैं। एक बुक यहाँ पे है द तमिल जेनोसाइड बाय श्रीलंका, और फिर कई आपको आर्टिकल्स भी मिलेंगे, कनेडियन अमेरिकन पब्लिकेशन ने बहुत पब्लिश किया है, श्रीलंका हिडन जेनोसाइड। और बिल्कुल ये एक छुपी हुई जेनोसाइड ही है, लोगों ने इसके बारे में ना के बराबर बात करी है। कई गांव रात रात में खाली हो गए, लाखों लोग गायब हो गए और आज तक पता नहीं है कि उनकी ग्रेव्स कहाँ पे है, कहाँ पे उनको जलाया गया, नो एविडेंस। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि श्रीलंका इंडिया से क्या चाहता है। इंडिया से चाहते हैं सपोर्ट इंटरनेशनली, कि कोई भी अगर सैंक्शंस की बात होती है तो इंडिया खड़ा हो जाए श्रीलंका के साथ। और इंडिया का इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है क्योंकि इंडिया आज के समय UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक मेंबर भी है अंडर द एशिया पैसिफिक बैनर। यहाँ पे आप देखोगे अभी के लिए इंडिया, बांग्लादेश, फिजी, फिलीपींस, ये सब जो देश हैं ये मेंबर हैं UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इन एशिया पैसिफिक। तो अगर इंडिया चाहे तो श्रीलंका की साइड लेकर श्रीलंकन गवर्नमेंट को बचा सकता है। नाउ क्या हम लोग ऐसा करेंगे? मोदी जी की प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर इंडिया इस वक्त श्रीलंका को बचाता है एट UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल तो इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पर श्रीलंका की हेल्प करना, और देखना होगा यहाँ पर कि इंडिया क्या स्टांस लेता है रिगार्डिंग श्रीलंकन ह्यूमन राइट्स अब्यूज। और फाइनली मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है कि क्या इंडिया को हेल्प करनी चाहिए श्रीलंका की या फिर वी शुड स्टे अवे। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।